नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। आज राजधानी जयपुर के होटल ध्रुव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुभाष चंद्र यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटने की मांग की। उन्होंने कहा कि जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को अलग अलग राज्य मिले, वैसे ही राजस्थान को मरु प्रदेश बनाने की जरूरत है, जिससे बाड़मेर, सिरोही, चूरू, जालौर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जैसे जिलों के नागरिकों को उनके हक और अधिकार मिल सके। इसके अलावा उन्होंने पार्टी की नीति का समर्थन करते हुए कहा कि वे हमेशा पिछड़ों और दलितों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही पार्टी ने समाज के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर राज्य भर में जन जागरूकता फैलाने की योजना भी बनाई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलायंस में यानी कि एनडीए के अंदर सुहेलदेव जो पार्टी है वो उनके साथ में है और राजभर जी के पास में मंत्री पद भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर जैसे कि और क्षेत्रीय पार्टी करती हैं, वो एक प्रदेश की या फिर एक क्षेत्र की होकर रह जाती हैं, लेकिन सुहेलदेव भाजपा जो पार्टी है वो अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर और दूसरे राज्यों के अंदर भी लगातार काम करने के लिए अब आगे आ चुकी है। हमारे साथ में राजस्थान के सुभाषपा के अध्यक्ष हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, राजस्थान की धरती पे पहले तो आपकी पार्टी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या विजन लेके आप चल रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है, विज़न की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी, उनका काफ़ी समय से एक विज़न रहा है कि वो हमेशा से उन्होंने दलितों की, पिछड़ों की, इनकी जो समस्याएं हैं, इनका जो निवारण करने के लिए उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक जो कार्य किया है, उसी कार्य को मद्देनजर रखते हुए हमने राजस्थान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को यहाँ पर लेकर के आए हैं। हम मुद्दों की राजनीति करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम किसी प्रकार की क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद को लेकर के यहाँ पर राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। सिर्फ मुद्दों की राजनीति करेंगे हम। आपने अभी जैसे बताया कि आप मुद्दों की राजनीति यहाँ पर करने हैं, तो ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके मानस में आते हैं कि राजस्थान वासियों के लिए सबसे प्रथम, अगर हम बात करें प्रथम किन्हीं 2 या 3 मुद्दे जो आपने सोच रखे हो कि सबसे पहले हमें, हमारी पार्टी को इन मुद्दों पर हमें काम करना पड़ेगा? देखिए सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। चूँकि पार्टी नई नहीं है, पार्टी उत्तर प्रदेश से है, काफ़ी वर्षों से कार्यरत चल रही है। राजस्थान में इसका अभी शुरुआत हुई है। मैं कुछ मुद्दे आपको बताता हूँ, बाकी के मुद्दे हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर। जैसे कि एक मुद्दा है, आज शिक्षा के अंदर जिस प्रकार से अंतर पाया जाता है, एक गरीब का बच्चा जो होता है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है या छोटी स्कूल में पढ़ता है, वहाँ उसको कैसे कबूतर सिखाया जाता है। वहीं अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा या एक पैसे वाले लोगों का जो बच्चा होता है, उसको कैसे कंप्यूटर सिखाया जाता है। हमारा पहला मुद्दा तो ये है कि शिक्षाकरण का एकीकरण होना चाहिए, राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए, सबसे प्रथम मुद्दा। दूसरे मुद्दे की हम बात करें, आज जो गरीब व्यक्ति हैं उनका इलाज बिल्कुल फ्री होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे इलाज होते हैं, जैसे अशोक गहलोत जी ने 5 लाख तक का इलाज फ्री किया। लेकिन हम बात करते हैं ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर लाखों रुपए खर्च हो जाता है। एक गरीब आदमी अगर वो बीमार पड़ चुका है और उस बीमारी से अगर ग्रसित हो चुका है तो बेचारा इलाज कहाँ से कराएगा। तो सरकार को एक इलाज फ्री रखना चाहिए। दूसरी बात, जब तक हमारा बच्चा एक अच्छा मुकाम कब हासिल करेगा, जब तक वो अच्छा पढ़ लिख नहीं जाएगा। तो सरकार को छोटे बच्चे जो नर्सरी से लेकर के और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त देनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे राजस्थान के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना कार्य करेगी। आगे आने वाले समय पर हम आपके सामने बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर लेकर के आएंगे। बिल्कुल अध्यक्ष जी, और एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से निकलकर आप लोग राजस्थान में यहाँ पर आए हैं, और हम पूरे देश की अगर बात कर लें, देश के अलग अलग राज्यों की बात कर लें, अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों की अगर हम बात कर लें, तो कोई ऐसी एक पार्टी का नाम भाजपा और कांग्रेस के अलावा अभी ना तो सुनाई देता है ना दिखाई देता है, जिसने भले ही राष्ट्रीय लेवल की पार्टी का दर्जा जरूर प्राप्त कर लिया, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे उस हिसाब से मुकाम वो हासिल नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में आप आगे आने वाले भविष्य में आपकी क्या कुछ योजनाएं हो सकती है कि आप भी राष्ट्रीय लेवल की राजनीति कर सकें, या अपनी पार्टी का मुकाम 2 के अलावा तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे आप ला सकें? देखिए, सबसे पहले तो बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बहुत सही बात बोली थी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भाजपा के अलावा किसी तीसरी पार्टी ने यहाँ पर अपना सिक्का नहीं जमाया है। आज हम बात करेंगे सर उन पार्टियों का। सबसे बड़ी बात ये रही कि जब विधानसभा के इलेक्शन आते हैं, उस दौरान ही बहुत सारी पार्टियां उभर करके आती हैं, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, दूसरे नंबर की पार्टी हो, तीसरे नंबर की पार्टी हो। सभी पार्टियों ने राजस्थान में कदम दबी रखा
और विधानसभा चुनाव के बाद में जो परिणाम आपके सामने नज़र आते हैं, चाहे कहीं पर किसी पार्टी से एक विधायक निकलता है या दो निकलते हैं, या तो विधायक जाकर के दूसरे विपक्ष के पास में जाकर के बैठ जाते हैं, अपनी पार्टी का वजूद छोड़ देते हैं, जिस कारण से जो पार्टी ने उसको मौका दिया है विधायक बनने का, उसका संबंध वहाँ से टूट जाता है। हम बात करेंगे सर वहीं पर ही, आज चल रहा है सर अप्रैल, हमारी पार्टी का जो आविष्कार हुआ यहाँ पर या यहाँ पार्टी को लेकर के आए, वो हम लेकर के आए मार्च के महीने के अंदर। जो अभी कोई इलेक्शन, अगर हम बात करेंगे इलेक्शन तो है एक छोटे मोटे, लेकिन ये इलेक्शन एक नई पार्टी की उपज के लिए नहीं होता है, इसको हम काउंटेबल नहीं करेंगे। आज हम पार्टी को जब इस मार्च और अप्रैल के अंदर लेकर के आए, हमारा विज़न सीधा एकदम क्लियर है कि हम पार्टी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत बनाएंगे, घर घर के अंदर मजबूती लेकर के आएंगे, अपने मुद्दों की बात करेंगे, लोगों को इस पार्टी के आचार और विचार के बारे में बताएंगे, इसके एजेंडे के बारे में समझाएंगे, और संगठन को बढ़ाते हुए जब हमें लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है जो एक विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसी व्यक्ति को हम टिकट दे करके आगे विधानसभा में भेजेंगे। और ये मान के चलिएगा कि जिस प्रकार से आज हम जिससे हमने मेहनत की शुरुआत की है, आने वाले समय पे जब हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे तो हम बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर लेकर के आएंगे। ये थे हमारे साथ सुभाषपा के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश जी। हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रभारी सुभाष जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुभाष जी, जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि सुभाषपा को राजस्थान में स्थापित करने के कई प्रकार के हैं मुद्दे, जो इन्होंने एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो प्रमुख मुद्दे बताए, उन पर काम करने की ज़रूरत है, उन पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और पार्टी को एक राष्ट्रीय लेवल पे ले जाकर खड़ा करने की मंशा ये रखते हैं। चूँकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राजस्थान के प्रभारी भी हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके भी कंधों पर आती है। किस प्रकार से देखते हैं राजस्थान में अपना भविष्य और राजस्थान के बाद पूरे देश में अपना भविष्य, क्योंकि एक जिस पार्टी के साथ में आप अलायंस में हैं, एनडीए में हैं, उसी पार्टी पर आरोप भी लगते हैं कि वो क्षेत्रीय पार्टी को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। राजस्थान के अंदर आई है, और राजस्थान के अंदर आने के बाद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को हम कैसा देखते हैं, तो इसके ऊपर मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, मोड़ दो कश्ती जिधर तूफान आया है। तो जहाँ पे लोग हमको अंडर एस्टिमेट करते हैं, वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जाती है, अपना वजूद दिखाती है, वर्चस्व दिखाती है और अपने आप को वहाँ स्थापित करती है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब राजस्थान के अंदर आ चुकी है, तो आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजस्थान के अंदर एक तीसरा विकल्प बनकर उभर कर सामने आने वाली, वो भी मजबूती के साथ, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ हैं राजस्थान के अंदर भी। कल पत्रकार परिषद हुई, उसके अंदर भी कई पत्रकार साथियों इस प्रकार के सवाल पूछे, तो उसमें कुछ लोगों का जिक्र किया था। कोई सिरोही के अंदर अपनी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, कोई नागौर के अंदर है, कोई बाड़मेर में है, कोई बागड़ बेल्ट में है, कोई प्रतापगढ़ के अंदर है। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का तमगा इनको क्यों हासिल हुआ है? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के अंदर ही सिमट के रह चुकी हैं, अपने जिले तक ही सिमट के रह चुके हैं। एक जिले के अंदर 5 विधानसभा, 7 विधानसभा या 8 विधानसभा होगी। एक आध विधानसभा जीतने के बाद में क्या करती है, विधायक बन जाती है, उसके बाद में वहीं तक सीमित हो जाती है। उनको अपनी विधानसभा के अलावा दूसरी विधानसभा, दूसरे जिले, उनकी जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से उनको कोई सरोकार नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ कर आई है, इन सारे मुद्दों को सामने रखेगी, चाहे वो किसी भी ज़िले का हो, जयपुर का हो, बाड़मेर का हो, अजमेर का हो, भीलवाड़ा का हो, सीकर का हो, सिरोही का हो, गंगानगर का हो, भरतपुर का हो, अलवर का हो, धौलपुर का हो। हमारे लिए राजस्थान के जो 41 के 41 ज़िले हैं वो समान रूप से हैं। हम पर्टिकुलर किसी एक विधानसभा में या किसी एक ज़िले में या किसी एक क्षेत्र में सीमित होने के लिए नहीं आए। हम पूरे राजस्थान के अंदर जो मुद्दे उनको सामने लेके आने के लिए आए हैं। तो इसके लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि राजस्थान का तो इतिहास ही रहा है। राजस्थान का इतिहास पूर्व के अंदर ही रहा है। सबसे पहले तो इस देश के अंदर हो या इस प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा शासन कांग्रेस ने किया। उसके बाद में जब बाकी पार्टियों का उदय हुआ, उसके बाद में राजस्थान के अंदर भी एक पैटर्न चल गया कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस पार्टी, 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो राजस्थान की जनता है, राजस्थान की जनता के अंदर भी रह के जब चुनाव आता है तो एक सवाल आता है, कब तक भाजपा को वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे? कब तक हम 5-5 साल इन दोनों सरकारों के बीच में चक्की के अंदर, पाट के अंदर पीसते रहेंगे? तो राजस्थान की जनता भी चाह रही है कि एक नया कोई विकल्प मिले जो हमारी उम्मीदों को एक नया आयाम दे। तो राजस्थान की जनता की उम्मीदों को एक नया आयाम देने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राजस्थान के अंदर उदय हुआ है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो बाकी के जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे हटकर
राजनीति को राजस्थान के अंदर एक नई दिशा और दशा देने का कार्य करेगी। बिल्कुल सुभाष जी, कल प्रेस वार्ता के अंदर जब आम आदमी पार्टी से आपकी तुलना करने की बात कही गई तो आपने कहा कि उनसे हमारी किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उनकी तुलना आपसे इस प्रकार हो जाती है क्योंकि दिल्ली में 10 साल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस का चक्रव्यूह तोड़ के राज करा है। पंजाब में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है और एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करा है। हालांकि अभी और राज्यों में भी आपकी ही तरह वो अपने पैर जमाना चाहती है, तो जाहिर सी बात है ना चाहते हुए भी तुलना आम आदमी पार्टी के साथ आपकी ज़रूर या तो जनता करेगी या दूसरी पार्टियां करेंगी। तो इस तुलना को आप कैसे तोड़ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के मन में ये शक और शुबह ज़रूर आ सकता है। भले ही 10 साल उन्होंने दिल्ली में राज करा हो, भले ही इस समय पंजाब में उनकी गवर्नमेंट हो, लेकिन जिस प्रकार की छवि आज उनकी है, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है कि अब जो तीसरा मोर्चा आएगा वो भी ऐसा ही ना निकले? देखिए, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया और आप बोल रहे हैं कि भारतीय आम आदमी पार्टी होगी या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी होगी, इनसे तुलना होगी। आपने दिल्ली का भी जिक्र किया। अब मैं आम आदमी पार्टी की जब तुलना हो रही है और हमारी पार्टी जब तुलना हो रही है तो मैं चाहूँगा उसका तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाए। दिल्ली एक देखा जाए तो पूरी तरीके से राज्य नहीं है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे ना तो मैं समझता हूँ हमारा जो लखनऊ है ना, हमारी राजधानी है ना, उसके बराबर है। दिल्ली का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बराबर है और उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं और 75 जिलों का अगर क्षेत्रफल देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश विश्व के कई ऐसे देश हैं, उन देश के बराबर मुकाबला अपना करता है। उसके मुकाबले कंपेयर करने के लिए अगर जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव क्यों नहीं लड़ती, बिहार के अंदर चुनाव क्यों नहीं लड़ती? राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध अगर कोई राज्य है, राजनीतिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार है। दिल्ली की जो सत्ता होके जाती है ना, वो बिहार और उत्तर प्रदेश से होके जाती है। जिसने दिल्ली की सत्ता को काबू करना रहता है वो पहले उत्तर प्रदेश और बिहार को अपने हाथ में लेता है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मजबूत स्तंभ है। पूर्वांचल के अंदर हम इतने मजबूत हैं कि पूर्वांचल के अंदर अखिलेश यादव को भी हमारा सहारा लेना पड़ा 2022 के गठबंधन के अंदर। 17 के अंदर वो 47 सीटों के ऊपर थे, हमसे गठबंधन करने के बाद 111 पर आए और जब से हमारा गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के अंदर कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाई। तो हमारी मजबूती उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत तरीके से उपस्थिति हमने दर्ज कराई है। और उसकी तुलना के अंदर अगर आप आम आदमी पार्टी से करेंगे तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की कोख से उत्पन्न हुई एक पार्टी है। हम किसी की कोख से उत्पन्न नहीं हुए, कांग्रेस की कोख से उत्पन्न होने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने उसको जन्म दिया। अन्ना हजारे का आंदोलन था, लोकपाल को लेकर, लोकपाल के आंदोलन से कांग्रेस के कोख से पैदा हुई पार्टी जिसने कांग्रेस के विरोध में अपना भी जन्म लिया। लेकिन जब चुनाव हुए दिल्ली के अंदर, जब पूर्ण बहुमत किसी भी सरकार को नहीं मिला, तो इसी आम आदमी पार्टी ने जिसकी कोख से पैदा हुई, जिसका विरोध उसने किया, उसी के समर्थन से उसने दिल्ली के अंदर 34 दिन की सरकार बनाई। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनकी अगर आप हमसे तुलना करें तो हम समझते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इनसे कहीं आगे है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ऊपर अब तक हम दूसरी बार सत्ता के अंदर आए, 2017 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर हम शामिल थे, हम फिर सरकार के अंदर आए और हमारे सरकार के अंदर हम जब शामिल, हमारे पास सबसे बड़ा विभाग है जिसका बजट है सालाना 20,000 करोड़। हम लोगों के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा, कोई गबन का आरोप लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर न जाने कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे। यहाँ तक कि उस पार्टी को चलाने वाले अरविंद केजरीवाल जी भी जेल में गए, मनीष सिसोदिया जो शिक्षा का एक डंब भरते थे वो भी जेल में गए, संजय सिंह भी जेल में गए। हमारे तो किसी नेता के ऊपर जेल जाना तो बहुत दूर की बात है कि FIR तक नहीं हुई। तो हम और उनकी तुलना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये जो अदावत है जो आपके शब्दों से भी झलक रही है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में जिसके साथ में आप अलायंस में हैं, राज्यों में आप उन्हीं को टक्कर देने का आप मन या तो बना रहे हैं या बना चुके हैं, या फिर मन बनाकर आप अपना विस्तार करना चाहते हैं, तो ये अदावत क्या राष्ट्रीय स्तर पर आपको महंगी नहीं पड़ जाएगी? कोई महंगी नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल सही बात है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में, इसका मतलब थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी हमको बोले कि बैठ जाए तो हम बैठ जाएं, भारतीय जनता पार्टी हमको बोले कि तुम खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाएं। नहीं, हम इंडिया का हिस्सा जरूर हैं पर हमारे मुद्दे अलग हैं, हमारी नीतियाँ अलग है, हमारे विचार अलग है। जहाँ विचारों में टकराव होगा हम हमारी मजबूती भी दिखाने का हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हमको आंख दिखा देगी तो हम चुप बैठ जाएंगे। हमारे नेता किसी आंखों से दबाव में डरने वाले नहीं है। उल्टा हमारे नेता 2022 के गठबंधन के अंदर अमित शाह जी को आंख दिखा चुके हैं, मोदी जी को आंख दिखा चुके हैं, योगी जी को आंख दिखा चुके हैं। आंख दिखाने के बाद उसी सरकार के अंदर सबसे बड़ा विभाग लेकर बैठे हैं। तो ये हमारी मजबूती है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा रहे। हम आपके साथ हैं तो मुद्दों के साथ हैं। जब हमको लगेगा कि आप मुद्दों के साथ में नहीं है, आप जनता के साथ में नहीं है, आप देश के साथ में नहीं है, आपसे विरोध करने में हमको एक सेकंड भी नहीं लगेगा।
आखिरी दो सवाल हैं आने वाले, क्योंकि आपने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में अगर अवसर लेना है या राष्ट्रीय राजनीति में छाना है तो कहीं ना कहीं वो रास्ता उत्तर प्रदेश बिहार से निकल के जाता है। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, बिहार के लिए क्या कुछ आपकी रणनीति है? और दूसरा मेरा सवाल है, राजस्थान में कौन सी वो ऐसी प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं और बिहार के अंदर के जो चुनाव की जो रणनीति होती है, रणनीति क्या रणनीति रहने दीजिए। फिलहाल हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए अलायंस के अंदर हमारे नेता ने, हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने 25 सीटों की डिमांड की है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, कई दौर की वार्ता हो चुकी, आने वाले समय में और कई दौरों की वार्ता होगी, तो उसके अंदर एक तस्वीर निभल कर आएगी कि एनडीए अलायंस के अंदर हम हैं और हमको कितनी सीटें मिल रही। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर जो चुनाव आने वाला है, उस चुनाव के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी विधानसभा के अंदर उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। और जहाँ तक राजस्थान की बात आ रही, तो राजस्थान में कई ऐसे मुद्दे हैं, अगर मैं किसी एक मुद्दे का जिक्र करूँगा तो मैं समझता हूँ कि बाकी मुद्दे छूट जाएंगे। तो राजस्थान की जनता के कई ऐसे लोग, उनके मन में सवाल आएगा, यार भाई साहब ने हमारे मुद्दे छोड़ दिया, भाई साहब ने हमारे मुद्दे छोड़ दिए, भाई साहब ने हमारे मुद्दे छोड़ दिए। तो मैं पर्टिकुलर किसी एक मुद्दे के अंदर रहकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बांधना नहीं चाहता हूँ। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर जनता के बीच में जाने का प्रयास करेगी और आवश्यकता हुई तो सड़कों पर भी उतरने का प्रयास करेगी, धरने का प्रयास कर देगी, आंदोलन करने का भी प्रयास करेगी। क्या कांग्रेस और भाजपा के कुछ बागी या असंतुष्ट नेता आपके कांटेक्ट में हैं? देखिए, कई नेता हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संपर्क में। जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राजस्थान के अंदर आगाज़ हुआ है, और मैं समझता हूं कि पत्रकार साथी बहुत ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, हमसे बेहतर कई लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता जो हमारे संपर्क के अंदर हैं प्रदेश स्तर के, कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता प्रदेश स्तर के जो हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राजस्थान की जनता भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से आज ही जा चुकी है। तो वो भी अपना एक नया विकल्प तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, नया ठौर ठिकाना तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले समय में अगर कोई भविष्य अच्छा निकल सकता किसी पार्टी का तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। तो कई ऐसे नेता हमारे संपर्क में हैं और आने वाले समय में आप ही के माध्यम से उनका नाम भी आप लोगों के समक्ष उजागर होगा। ये थे हमारे साथ सुभाष जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुभाषपा के, और जयप्रकाश जी के साथ भी आपकी हमने बात कराई है और जानना चाहा कि किन मुद्दों को लेकर राजस्थान में अपने पांव जमाना चाहते हैं, क्योंकि दो प्रमुख पार्टियां बरसों से यहां पर राज कर रही हैं, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस चक्रव्यूह को तोड़ने की मंशा से सुहेलदेव भाजपा पार्टी ने अपना कदम राजस्थान में रखा है और जमाने की इच्छा ये करते हैं। और मुद्दे जो जयप्रकाश जी ने भी बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो प्रमुख मुद्दे ये लेकर अपने साथ में चलेंगे। और साथ ही साथ सुभाष जी ने भी जो बताया कि ऐसा कोई सा मुद्दा नहीं है जिसे ये लोग लेकर मैदान में उतर नहीं सकते, लेकिन वो समय आने पर, उचित समय आने पर ये जनता को भी बताएंगे। लेकिन तब तक ये पूरी तरीके से तैयार है राजस्थान में सबसे पहले अपने पैर जमाने को लेकर, बिहार उपचुनाव में मजबूती के साथ उतरने को लेकर, और उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही प्रमुख पार्टियों से कहीं ना कहीं मुकाबले के भी ये इच्छुक हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।